हे गाइस, मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RSJ क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो हम लोग परसेंटेज का टॉपिक डिस्कस करते थे, जिसमें आज हम पार्ट 2 देखेंगे। मैंने पिछले टॉपिक में ये बताया था कि किस तरीके से हम लोग परसेंटेज को बताते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। कि परसेंटेज होता क्या है कि कोई भी वैल्यू, उसकी कोई भी वैल्यू है, अगर किसी और चीज़ में दी हुई है तो हम उसको देखते थे कि वो 100 में वो चीज़ क्या होगी। तो आज हम दूसरा टॉपिक आज हम उसी का पार्ट, आगे का पार्ट देखेंगे। मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाया था कुछ वजहों से। ठीक है, उसके आगे का पार्ट हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इसमें दिख रहा होगा, मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड पे कुछ नंबर्स लिखे हैं। ठीक है, ये आप सब लोग इसको जानते हैं, इसको वी फ्रैक्शंस है, ये सभी फ्रैक्शंस है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ परसेंटेज लिखी है। ठीक है, ये फ्रैक्शन हमें मोस्टली इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि इसको याद रखना चाहिए। ठीक है, कि और पर ये जरूरी नहीं कि हमें सारे याद हो, ये कुछ बेसिक है। ठीक है, जिनको एटलीस्ट हमें ट्राई करना है कि ये याद हो जाए। धीरे धीरे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये सारे ही हमको जो फ्रैक्शंस है वो परसेंटेज में कन्वर्ट होने याद हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम्स में यूज़ होते हैं। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो हम देखेंगे किस तरीके से ये हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से। ठीक है, तो ये वन वन का मतलब होगा कि वन वन अपॉन वन, इसका मतलब वन, ये क्या है 100%। ठीक है, 1:2 50%, सबको पता है हाफ 50% होता है। वन थर्ड 33.3%, 1/4 25%, 1/5 20%। निकल कैसे रहे? ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन दिया है, ठीक है, जैसे 1/2, कल मैंने आपको बताया था कि 40 मार्क्स आए, ठीक है, आउट ऑफ 80। ठीक है, तो इसको परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 1:2, तो ये 50%। तो 1:2 जब भी आएगा, हमको कहीं पे भी 1:2 बनता हुआ दिख रहा है, तो हम लोग समझ जाएंगे ये क्या है, 50%। इसी तरीके से बाकी भी है। ठीक है, 1/6 1:6, ठीक है, 16.66, 1/7। ठीक है, आप सिर्फ, अगर आपको कभी परसेंटेज याद नहीं आ रहा है तो सिंपल सी चीज याद रखेंगे कि 1 का मतलब होता है 100। ठीक है, तो हमको जैसे कि कोई भी, जैसे 1/7 याद नहीं आ रहा तो 100, 1 का मतलब होता है 100। ठीक है, 100 को 7 से डिवाइड कर देंगे। देख, ठीक है, हम सब लोग जानते हैं 100 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 14 बार जाता है। तो आपको इस तरीके से याद आ जाएगा कि 14.2 है। ठीक है, ऐसे ही 1/8 12.5, ठीक है, 1/9 11.11, ठीक है, 1/10 10%, ठीक है, 1/11 99.09%। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन किस तरीके से हमें फास्ट कैलकुलेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लो कॉस्ट प्राइस, कोई चीज है, उसकी कॉस्ट प्राइस 80 रुपीज है, उसको मैंने सेलिंग प्राइस पे बेचा 100 रुपीज में। ठीक है, अगर मैं प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर प्रॉफिट, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें ये पता है कि कितने प्रॉफिट कितने का हुआ 20, ठीक है, और नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, हमें ये पता है कि इसको सॉल्व करने पे 1/4 आ रहा है, तो 1/4 का आंसर में कैलकुलेट करने की जगह पे मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ 1/4 इज इक्वल टू, हमको पता है कितना होगा 25%। इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, और भी कई चीजों में यूज होता है, सिर्फ इसमें ही नहीं, CISI जहाँ पर इस पर भी काफी यूज है। ठीक है, और भी कई क्वेश्चन है जिसमें इसका यूज होता है, हम लोग आगे देखेंगे। तो प्लीज एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लेना। ठीक है, ताकि हमें याद रहे कि कौन कौन से फ्रैक्शंस की क्या क्या परसेंटेज होते हैं। और भी होते हैं, बाकी हम निकाल सकते हैं, जैसे 3/8। मैंने पूछा 3/8 का परसेंटेज क्या होगा। क्या मुझे 1/8 का परसेंटेज पता है? यस, हमने अभी भी देखा था 1/8 क्या होता है 12.5। ठीक है, हमको पता है 1/8 क्या होता है 12.5, तो 3/8 निकाल सकते हैं हम। ठीक है, 1/8 क्या होता है, हमको पता है 1/8 इज इक्वल टू 12.5। हमें उसका 3 टाइम्स निकालना है, तो 12.5 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 37.5%। ठीक है, ये मोस्टली आपको आ जाएगा अगर आप कैलकुलेशन में हैबिचुअल हो जाएंगे तो। ठीक है,
ट्राई करेंगे तो ऐसे ही अगर मैं 3/5 पूछूं, ठीक है, 1/5 हमको पता है कितना होता है 20%, थ्री टाइम्स उसका 20 का 3 60%, ठीक है। सिमिलरली 2/5 अगर पूछे 1/5 20, 2/5 40% हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग देखेंगे, ठीक है। और मैंने बताया कि अगर आप कभी भूल जाए तो क्या करना है, आपको सिर्फ सिंपली 100 से उसको डिवाइड करना है, ठीक है, जितना भी होगा, ठीक है। जैसे कि 1/11 है, 11 टाइम्स 1/11 है, अगर मैं भूल जाऊं कि 1/11 क्या परसेंटेज में कितना होता है, तो सिंपली 11 को डिवाइड कर देना 100 से। सिंपली जब हम 11 को डिवाइड करते हैं तो हमको पता है 11 टाइम्स 9, 11 टाइम्स 9 हमें हमेशा 99 देगा। तो ये तो कंफर्म है कि 9 टाइम्स आएगा, तो 11 जितना होगा आपको 9, तो 9.09, ठीक है। इतना डिफिकल्ट नहीं है, 1 2 3 बार देख लेंगे तो हमको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। नाउ हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब इनका यूज देखेंगे हम किस तरीके से ये चीज़ें यूज होगी, ठीक है। आप प्लीज इसको 2 3 बार लिख के याद कर लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है।